राजन, मनु जी के जो पुत्र थे उत्तानपाद, वह बड़े ही प्रतापी राजा बने और उनकी दो पत्नियां थीं। कौन कौन? दो पत्नियां थीं। कौन कौन सी? सुरुचि और सुनीति। सुरुचि किसे कहते हैं? अभिमानी को, जो स्वयं की रुचि से चले, किसी की बात नहीं मानेगी, उसे सुरुचि कहते हैं। और सुनीति कहते हैं जो शास्त्रों की सुंदर नीति से चले, उसे सुनीति कहते हैं। तो मैया, सुरुचि कौन है और सुनीति कौन है, ये आप लोग अपने मन में विचार करिएगा और हो सके तो शास्त्रों की नीति के अनुसार चलने का प्रयास करिएगा। और महाराज, सुरुचि का पुत्र है उत्तम और सुनीति का पुत्र है ध्रुव जी। महाराज, सुनीति के पुत्र हैं ध्रुव जी। देखिए, जब आप शास्त्रों की नीति के अनुसार चलेंगे तो ध्रुव जैसे भक्त आपकी गोद में खेलेंगे और आप अभिमान में चलेंगे, अभिमानी बनकर रहेंगे, स्वयं की रुचि से चलेंगे, तो महाराज उत्तम जैसे अभिमानी पुत्र ही होगा। और ध्रुव जी महाराज कैसे हैं? जाये उत्तानपादस्य सुनीति सुरुचिस्तयो सुरुचि प्रेयसी पत्युर नेतरा यत्सुतो ध्रुवः। और एक दिन ध्रुव जी महाराज अपने पिता से मिलने की इच्छा से गए। क्यों? क्योंकि सुरुचि ने सुनीति को घर से बाहर निकाल दिया था। सुनीति को घर से बाहर निकाल दिया था। और महाराज, जब सुनीति को घर से बाहर निकाल दिया तो सुनीति ने एक शब्द भी नहीं कहा। एक शब्द नहीं कहा कि क्यों निकाल रही हो बहन, क्यों कर रही हो मेरे साथ ऐसा। क्योंकि उसे भगवान के ऊपर भरोसा है कि भगवान जो भी करते हैं सब अच्छा ही करते हैं। सुनीति चुपचाप महल से निकल गई, राजभवन से चली गई और राज्य के बाहर जाकर कुटिया बनाकर रहने लगी। और महाराज, सुनीति जी अपने पुत्र को बड़ा सुंदर ज्ञान देती हैं, बड़ा सुंदर उपदेश देती हैं कि बेटा, भगवान का भजन ही सब कुछ है। बचपन से ही बच्चों को संस्कार देना चाहिए। हाँ, बचपन से ही जब बच्चों को संस्कार देंगे और जब वह बच्चा बड़ा होगा तो वह संस्कार उसमें फल देगा। जब भक्ति का बीज आप बचपन से ही अंकुरित कर देंगे बच्चे के हृदय में, तो बड़ा होकर वह भक्त बनेगा। और जिस घर में एक भी कोई भक्त हो जाता है महाराज, उसके सारे परिवार का कल्याण होगा। और ध्रुव जी महाराज एक दिन अपने पिता से मिलने पहुंचे और जैसे ही पिता से मिलने पहुंचे और ध्रुव जी महाराज ने देखा कि मेरा भाई उत्तम पिता की गोद में बैठा है, तो ध्रुव जी भी उद्यत हुए पिता की गोद में बैठने के लिए। और महाराज, पिताजी ने तो वो कहा कि आओ पुत्र आओ, पर ध्रुव जी की सौतेली मां थी जो सुरुचि, उसने ध्रुव जी का हाथ पकड़ा और गोद से उतार दिया। क्यों? क्योंकि कहा कि तुम इस गोद में बैठने के योग्य नहीं हो। क्यों नहीं हो? मैं भी तो मैया, मैं भी तो पिताजी का पुत्र हूं। तो कहा नहीं, पुत्र तो हो, पर तुमने मेरी कोख से जन्म नहीं लिया, तुमने मेरे गर्भ से जन्म नहीं लिया है। और यदि तुम्हें इस गोदी में बैठना है तो पहले जाओ और भगवान की तपस्या करो, और भगवान जब प्रसन्न हो जाएं तो उनसे वरदान मांगना कि मुझे सुरुचि मैया की कोख से जन्म दो, जब तुम इस गोदी में बैठने के अधिकारी बन पाओगे। और महाराज, आज देखिए बड़ा ही अमंगल हो गया। क्यों? क्योंकि सुरुचि ने भक्त और भगवान दोनों का अपमान कर दिया। भक्त और भगवान दोनों का अपमान हो गया। ध्रुव जी क्षत्रिय हैं और क्षत्रिय किसी की बात नहीं सुनते। जैसे कोई सर्प को लाठी मार दे तो सर्प
क्रोध से पुकारता है। ऐसे ही क्षत्रिय बालक श्री ध्रुव जी महाराज आज माता के कटु वचन सुनकर बड़े दुखी हैं। और उनका जो क्षत्रिय हैं, क्षत्रियों का खून थोड़ा गर्म होता है। महाराज उनका खून खौल उठा और उनके हृदय में इतनी वेदना हुई, वह रोने लगे और रोते हुए अपनी माता के पास पहुंचे, सुनीति मैया के पास। और सुनीति माता के पास जब पहुंचे तो सुनीति माता ने कहा, पुत्र क्या हो गया, क्यों रो रहे? तो ध्रुव जी महाराज ने कहा, मैया आज सुरुचि माता ने मेरा अपमान कर दिया। अरे मेरा अपमान तो किया, साथ में आपका भी अपमान किया माता। तो महाराज सुनीति मैया कहती, क्या अपमान कर दिया पुत्र, बताओ। तो सुनीति मैया ने कहा कि ध्रुव जी महाराज ने कहा सुनीति मैया से कि माता जी, उन्होंने आपको अभागिन कहा, आपको दुर्भागिनी कहा, दुर्भाग्यशालिनी कहा। तो सुनीति मैया ने कितना सुंदर उत्तर दिया। सुनीति मैया ने कहा कि पुत्र क्या गलत कहा उन्होंने, सही में तो मैं कोई भाग्यशाली थोड़ी हूं, मैं तो दुर्भागिनी अभागिनी हूं। जो तुझे अपने पिता की गोदी में तक ना बैठा सकी उसे अभागिनी ही तो कहा जाएगा। और महाराज ध्रुव जी महाराज कहते हैं, माता उन्होंने आपका अपमान किया और आप उनकी प्रशंसा कर रही हैं, अपने आप को अभागिन कहती हैं आप। सुनीति मैया ने कहा कि पुत्र देख, मैं तुझे पिता की गोदी में नहीं बैठा पाई, पर सुरुचि, वह जो तेरी सुरुचि मां है, उन्होंने तुझे परम पिता की गोद का पता बता दिया है। अब तू सब कुछ छोड़कर ऐसे पिता की गोदी में पर बैठ जहां से कभी उतरना नहीं पड़ता। अरे जिसे एक बार प्रभु का दर्शन हो जाए तो उसका जीवन धन्य हो जाता है। और महाराज सुनीति मैया ने कहा कि पुत्र अब तुम कुछ भी मत सोचो और जाओ ऐसी तपस्या करो कि भगवान शीघ्र प्रसन्न हो जाएं और जाकर उनका भजन करो। देखिए ध्रुव जी महाराज चल दिए, रोते हुए जा रहे हैं। रास्ते में तपसाराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण मे गर्भे त्वं साधयात्मानं यदि इच्छसि नृपासनम्। ध्रुव जी महाराज रोते हुए जा रहे हैं। उनकी छाती, उनका हृदय छल्ली हो चुका है माता की बातों से। देखिए भर जाते हैं वो घाव जो बनते हैं बोली से, पर वो घाव नहीं बनते जो बनते हैं कड़वी बोली से। वो घाव भर जाते हैं जो बोली से बनते हैं, पर वो घाव नहीं भरते जो कड़वी बोली से बनते हैं। इसलिए किसी से बोलो तो मीठा बोलो। बसीकरण एक मंत्र है, तज दे बचन कठोर। आप सारे संसार को बस में कर सकते हो केवल मीठा बोलकर। अरे थोड़ा प्रयास तो करो मीठा बोलने का। आपकी आदत नहीं है मीठा बोलने की, ठीक है, प्रयास करिए मीठा बोलने का। और महाराज ध्रुव जी महाराज जा रहे हैं कि अब भगवान की प्राप्ति कैसे करूं। जंगल में जा रहे हैं ध्रुव जी महाराज कि कैसे प्राप्ति होगी मुझे प्रभु की। उसी समय नारद जी महाराज आकाश से जा रहे थे और नारद जी ने कहा, अरे ये बालक इतना व्यथित है, इतना व्याकुल क्यों है, चलो इसकी परीक्षा लेनी चाहिए, ये शिष्य बनाने योग्य है कि नहीं। तो महाराज नारद जी ध्रुव जी के पास आ गए और ध्रुव जी से कहने लगे, अरे बेटा ध्रुव कहां जा रहे हो। ध्रुव जी ने कहा, मैं भगवत प्राप्ति के लिए निकला हूं, मुझे भगवान की प्राप्ति करना है। तो महाराज नारद जी ने कहा, अरे अभी तुम 5 वर्ष के बालक हो, अभी तुम्हारी खेलने खाने के दिन है भैया, बढ़िया जाओ खेलो कूदो। ध्रुव जी ने कहा, नारद जी मुझे खेलना कूदना नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरा हृदय मां की बातों से छल्ली हो चुका है। एक एक बात मां की मेरे हृदय में भिद गई है और
आपका ज्ञान जो आप ज्ञान दे रहे हैं कि मेरी खेलने कूदने की उम्र है, तो वो ज्ञान मेरे हृदय में ठहर नहीं रहा है। जैसे आप छन्नी से पानी छानेंगे तो छन्नी में पानी ठहरेगा क्या? नहीं ठहरेगा। ऐसे ही मेरा हृदय माता के कड़वे वचनों से छन्नी हो चुका है, उसमें आपका ज्ञान ठहरता नहीं है। अगर आप मुझे भगवत प्राप्ति का कोई मार्ग बता सको तो बताओ, वरना मैं आगे जाता हूं। तो नारद जी ने कहा, भैया शिष्य पक्का है, यह शिष्य है तो पक्का। नारद जी ने और कहा कि अरे माता है, अगर माता ने कुछ बोल भी दिया तो क्या हो गया? अरे बालक हो तुम ना, बालक हो, इतनी बातों को मन में नहीं लेना चाहिए। और दूसरे ने, किसी ने नहीं बोला भाई, माता जी नहीं बोला आपकी। तो ध्रुव जी ने कहा, नारद जी आप मुझे भगवत प्राप्ति का मार्ग बताइए, वरना मैं ये चला। तो नारद जी ने कहा, ठहरो, मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रहा था कि तुम उस योग्य हो कि नहीं। और श्री नारद जी ने ध्रुव जी को द्वादशाक्षर मंत्र दे दिया और कहा कि मथुरा में जाकर मधुवन चले जाओ मथुरा में, और यमुना में स्नान करके इस मंत्र का जाप करो। और महाराज ध्रुव जी मथुरा पहुंचे, यमुना में स्नान करके तपस्या प्रारंभ करी। और देखिए कैसे व्रत करते हैं, कैसी तपस्या कर रहे हैं ध्रुव जी महाराज। बड़ा कठिन तप किया। हाँ, त्रिरात्रांते कपित्थवदरासनः। 3 रातों के अंतर में ध्रुव जी महाराज कैथे का फल खाते हैं, कैथे का और बेर के फल खाते हैं। 3 दिन के अंतर में, 3 दिन में एक बार। और 1 माह तक उन्होंने यही नियम चलाया, और दूसरे माह से उन्होंने 6 दिनों के अंतर में फलाहार लेना शुरू कर दिया। द्वितीयं च तथा मासं षष्ठेर्भको दिने। और दूसरे माह में क्या खाते हैं? केवल वृक्ष के सूखे पत्ते भी हरे नहीं खा रहे। क्यों? क्योंकि उनमें छोटे छोटे जीव रहते हैं, उनकी हत्या ना हो जाए, इसलिए सूखे पत्तों का सेवन कर रहे हैं ध्रुव जी महाराज, सूखे पत्तों का। और महाराज ऐसा घनघोर तप किया श्री ध्रुव जी महाराज ने। तृतीय मास लगा, अभक्ष नवमे हनि। अब 9 दिन के अंतर में 9 दिन में एक बार प्रसाद पाते हैं। क्या प्रसाद पाते हैं? केवल वायु का। ऐसे ऐसे अपना तप ध्रुव जी महाराज ने और कठोर कर दिया। और जहां चतुर्थ मास लगा तो महाराज एक पैर के अंगूठे पर खड़े होकर प्राण वायु को पीने लगे। वायु का भी सेवन बंद कर दिया, प्राण वायु पीने लगे। और जैसे ही प्राण वायु पीना प्रारंभ किया तो महाराज देवताओं का स्वर्ग का सिंहासन हिल गया। हाँ, स्वर्ग का सिंहासन हिल गया। सारे देवता चिंतित हो गए कि प्रभु क्या हो रहा है। जैसे कोरोना महामारी में हमें श्वास लेने में दिक्कत हो रही थी, वैसा ही समय आ गया था। ध्रुव जी सबकी प्राणवायु को पीने लगे। ऐसा कठोर तप किया ध्रुव जी महाराज। और जब सारे देवता चिंतित होकर भगवान की शरण में गए कि प्रभु त्राहि माम, प्रभु रक्षा करिए, प्रभु रक्षा करिए, रक्षा करिए। तो महाराज भगवान नारायण ने कहा, क्या हुआ देवताओं? देवताओं ने कहा, प्रभु हमको श्वास लेने में दिक्कत हो रही है, समस्या आ रही है, आप जाकर अपने भक्त ध्रुव को दर्शन दीजिए। भगवान ने कहा कि अरे देवताओं, ऐसे भक्तों को हम दर्शन देते नहीं हैं, ऐसे भक्तों का दर्शन करते हैं। और भगवान शीघ्र गरुड़ पर आरूढ़ होकर पहुंचे ध्रुव जी महाराज के पास और कहा, बेटा ध्रुव। ध्रुव जी आंखें नहीं खोली। क्यों? क्योंकि हृदय में भगवान की वह दिव्य छवि ध्रुव जी महाराज को निरंतर दर्शन हो रहे थे, उस दिव्य छवि के भगवान की। तो महाराज उनका मन तो उसी छवि में लीन था। भगवान सामने आकर खड़े हैं, फिर भी ध्रुव जी आंखें नहीं खोली। तो भगवान ने कहा, ऐसे आंखें नहीं खुलने वाली। तो ध्रुव जी महाराज ने
ध्रुव जी महाराज के हृदय से भगवान ने वह अपनी छवि अंतर ध्यान कर दी, और जैसे ही अंतर ध्यान हुई वह छवि, तो ध्रुव जी छटपटाकर उठ गए, आंख खोली और देखा तो वही छवि भगवान नारायण की सामने खड़ी है। बोलिए श्रीमन नारायण भगवान की, भक्त वत्सल भगवान की जय हो। और ध्रुव जी महाराज भगवान का दर्शन करके गदगद हो गए, आनंदित हो गए। क्यों? क्योंकि आज तक ध्रुव जी महाराज ने कहा, प्रभु हमने आज तक इतनी सुंदर छवि नहीं देखी। और महाराज ध्रुव जी हाथ जोड़कर खड़े हो गए भगवान के सामने। ध्रुव जी के मनोभाव को समझ गए भगवान ध्रुव जी के मनोभाव को समझ गए। क्या कि ध्रुव जी स्तुति करना चाह रहे हैं, पर 5 वर्ष के बालक हैं, 5 वर्ष के बालक हैं और अध्ययन कुछ किया नहीं है अभी तक इन्होंने, तो क्या स्तुति करेंगे? भगवान समझ गए। भगवान ने अपना पार्जन्य शंख ध्रुव जी के कपोलों पर स्पर्श कराया, और ज्यों ही ध्रुव जी के कपोल गालों पर वह शंख स्पर्श हुआ, तो ध्रुव जी महाराज को वेद वेदांतों का ज्ञान हो गया। ध्रुव जी महाराज को वेद वेदांतों का ज्ञान हो गया। और ध्रुव जी महाराज देखिए, भगवान की यह है कृपा। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंदमाधवम्। मूकं करोति वाचालं, मूक कहते हैं गूंगे को। और गूंगा कौन है? कई तो बोलते हुए भी गूंगे हैं, शास्त्रों ने उनको गूंगा ही कहा है। किसको? जो भगवान की चर्चा नहीं करता, भगवान का नाम नहीं लेता, भगवान का कीर्तन नहीं करता, वह समझ लो मूक ही है, संसार की व्यथाओं में लगा हुआ है, वह समझ लो मूक है। और महाराज जिसके ऊपर भगवान की कृपा हो जाए तो मूक क्या, लंगड़ा क्या, यत् कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम। उनकी कृपा हो जाए तो लंगड़ा भी पहाड़ नाक जाता है, और गूंगे भी बड़े बड़े शास्त्रों की व्याख्या कर देते हैं। अरे वक्ता क्या सुनाएगा, हम क्या सुनाएंगे? हमारी कुछ ताकत है क्या? हमारा कुछ सामर्थ्य है जो भगवान की कथा कह सके? हम तो थोड़ा सा प्रयास करते हैं, भगवान कृपा कर देते हैं और कथा हो जाती है। नहीं तो हम कुछ नहीं बोल सकते, हम क्या, कोई भी कुछ नहीं बोल सकता। और ध्रुव जी महाराज ने प्रार्थना स्तुति करी भगवान की। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत् किल शक्तिधरा स्वधाम्ना अन्यासहस्रचरणश्रवणस्तुगादि प्राणानमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां। ध्रुव जी महाराज कहने लगे कि प्रभु मैं अपनी इस वाणी से आपका गुणगान क्या करूं? क्यों? क्योंकि जब तक आपकी कृपा ना हो, आपकी कृपा ना हो तब तक कोई कुछ नहीं बोल सकता। अरे सारी इंद्रियां जो हैं, 10 इंद्रियां, वह भगवान के ही कृपा से चलती हैं। अगर हम चल पा रहे हैं, हमारे पैर चल रहे हैं, तो भगवान की कृपा से, नहीं तो पता चले थोड़ी सी मोच आ जाए तो वहीं बैठ जाते हैं। तो ये तो भगवान की कृपा है जो हम चल रहे हैं, हाथों से भगवान की सेवा कर रहे हैं तालियों की, और मुख से भगवान का कीर्तन कर रहे हैं, कानों से भगवान की कथा श्रवण कर रहे हैं, पैरों से चलकर भगवान के मंदिर आ रहे हैं। ये भगवान की कृपा है जो हमारी बुद्धि को ऐसा किए। नहीं तो भगवान की कृपा के बिना कोई कुछ नहीं कर सकता। ध्रुव जी महाराज ने भी यही निवेदन किया कि प्रभु जो 10 इंद्रियां हैं या आपकी कृपा से चलती हैं, तो जो आपकी ही कृपा से चलती हो उससे मैं आपकी स्तुति क्या करूं? बस मैं अपने आप को आपके श्री चरणों में समर्पण करता हूं, सब बनाए रखिए। भगवान ने कहा, भगवान प्रसन्न हो गए और कहा ध्रुव मांगो क्या चाहिए तुमको? ध्रुव जी ने कहा प्रभु आपका दर्शन हो गया, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो भगवान ने कहा नहीं, तुम राज्य की इच्छा से घर से निकले थे, सिंहासन पर बैठने की इच्छा से घर से निकले थे, इसलिए जाओ मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि 36,000 वर्षों तक अपने पिता के सिंहासन पर बैठो और राज्य करो। देखिए भगवान का ब्याज चक्रवर्ती ब्याज से भी ज्यादा है।
प्रभु जब देते हैं तो गिनती नहीं करते, और हम जब प्रभु को देते हैं तो गिनती कर करके देते हैं। भैया ज्यादा दान नहीं देना। हाँ, अरे भैया जो हमको देने में हिसाब नहीं रखता तो हम भी उसको देने में क्यों हिसाब रखते हैं? वो बेहिसाब देता है तो आप भी बेहिसाब दीजिए। क्यों? क्योंकि जब आप बेहिसाब देंगे तो आपके पास बेहिसाब आएगा, उसका कोई हिसाब नहीं लगा पाएगा, और संसार में कोई आपकी बराबरी नहीं कर पाएगा। देखिए, ध्रुव जी महाराज ने 4 माह तक तपस्या करी और भगवान ने 36,000 वर्षों तक का राज्य दे दिया। हाँ, ऐसा ब्याज कोई बैंक देती है? कोई बैंक नहीं दे सकता। और महाराज ध्रुव जी ने कहा, प्रभु आपने बिना मांगे सब कुछ दे दिया, अब मांगने की क्या जरूरत है? बस हमें आपका दर्शन होता रहे, आपकी भक्ति मिलती रहे, बस और कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा, ध्रुव 36,000 वर्षों तक राज्य करो, और उसके बाद हमने तुम्हारे लिए स्पेशल ध्रुव लोक बनाया है। ध्रुव लोक में जाकर तुम वहां पर राज्य करो और अखंड बने रहो। आज भी ध्रुव तारा आप देखते हैं आकाश में, पंडित जी जब विवाह होता है तो ध्रुव तारे का दर्शन कराते हैं। हाँ, इसलिए देखिए भगवान ने ध्रुव जी को क्या दिया। ध्रुव जी ने कुछ नहीं मांगा भगवान से, पर भगवान ने अपनी इच्छा से दे दिया। और क्या दिया? 36,000 वर्षों का राज्य। इसलिए भगवान के सामने जाओ तो भगवान से कुछ मत मांगो, भगवान को ही मांगना चाहिए कि प्रभु बस आप अपनी कृपा बनाए रखिएगा और हमको कुछ नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि जहां भगवान आ जाते हैं वहां किसी चीज की कमी नहीं रहती। अरे जहां लक्ष्मी जी स्वयं भगवान के चरण दबा रही हों, और ऐसे प्रभु हमारे हृदय में आ जाएं, तो फिर हमको किस चीज की कमी होगी? इसलिए भगवान को ही मांगना चाहिए। और महाराज ध्रुव जी महाराज अपने राज्य की ओर चल दिए। राज्य की ओर चले, और जब पता चला उत्तानपाद को और सुरुचि को कि ध्रुव को भगवत प्राप्ति हो गई है, तो देखने के लिए दौड़ी दौड़ी चली आई, और सारे राज्य के लोग ध्रुव जी महाराज का स्वागत करने के लिए आ गए। और महाराज ये भगवान की भक्ति का चमत्कार है। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करें सब कोई। जिसके ऊपर राम जी की कृपा हो जाती है उसके लिए सारी परिस्थितियां अनुकूल हो जाती हैं, प्रतिकूल परिस्थिति भी अनुकूल बन जाती है। अरे थोड़ी बहुत कष्ट अगर आता भी है तो भगवान के ऊपर भरोसा रखो, दुख में घबराना नहीं चाहिए। हाँ, जो दुख में घबरा गया तो समझो उसने भक्ति नहीं करी। जिसने भगवान का आश्रय ले लिया उसे दुख हो नहीं सकता, और जिसे दुख हो गया तो समझ लो उसने भगवान का आश्रय नहीं लिया, केवल दिखा रहा। ध्रुव जी महाराज का बड़ा दिव्य स्वागत अभिवादन बंदन हुआ राज्य में, और पिताजी उत्तानपाद ने ध्रुव जी महाराज को सिंहासन पर बैठालकर भगवान की भक्ति के लिए निकल पड़े। और महाराज 36,000 वर्षों तक ध्रुव जी महाराज ने राज्य किया, और राज्य कर रहे थे। उसी समय यक्षों ने ध्रुव जी के भाई उत्तम को मार दिया। और महाराज ध्रुव जी ने जैसे ही सुना कि हमारे भाई का वध हो गया है तो यक्षों के ऊपर ढाबा बोल दिया, और महाराज कई यक्षों को मार दिया। और ध्रुव जी के दासश्री आए मनु जी महाराज, और उन्होंने उपदेश किया ध्रुव जी को, नायम मार्गो ही साधु नाम। अरे बेटा ध्रुव, ये साधुओं का मार्ग नहीं है, ये मार्ग साधुओं का नहीं है। साधु लोग तो भगवान का भजन करते हैं, भगवान का ध्यान करते हैं। साधु लोग किसी को थोड़ा ना मारते हैं, और तुम तो भगवान के परम भागवत हो, परम भक्त हो। ध्रुव जी महाराज को बात समझ में आ गई, और यक्षों के राजा कुबेर से क्षमा याचना करी। और महाराज 36,000 वर्ष की अवधि जब बीत गई तो ध्रुव जी महाराज को लेने के लिए मृत्यु देवी आई। देखिए यह है भक्ति का सामर्थ्य, ये भक्ति का सामर्थ्य है कि मृत्यु आई तो ध्रुव जी से कह रही है कि प्रभु आपका समय पूरा हो चुका है, आपका समय हो गया है, और हम आपको लेने के लिए आए हैं। उसी समय भगवान के पार्षद भी आ गए विमान लेकर। तो ध्रुव जी ने कहा कि देखिए
हम अभी संध्या बंदन कर रहे हैं, संध्या बंदन कर लें, जब तक रुकिए आप। जो मृत्यु को भी रोक दे, हाँ, जो मृत्यु को भी रोक दे, ये है भक्ति का सामर्थ्य। अरे और क्या चाहिए आपको? भगवान की भक्ति करने वाला, जो भगवान की भक्ति करता है, उसकी कभी अकाल मृत्यु नहीं होती। और महाराज ध्रुव जी महाराज विमान पर चढ़ रहे थे। मृत्यु देवी ने कहा, प्रभु हमें भी स्वीकार कर लीजिए। तो मृत्यु को बुलाकर मृत्यु के सर में पैर रखा ध्रुव जी ने, और दिव्य विमान पर आरूढ़ हो गए, चढ़ गए। और महाराज जैसे ही विमान चल पड़ा तो ध्रुव जी को स्मरण आया कि अरे, ध्रुव जी को बड़ा चिंता हो गई। ध्रुव जी को क्यों? पार्षदों ने देखा भगवान के कि ध्रुव जी आपको क्या हो गया, आपका मुख मलिन क्यों हो गया? तो ध्रुव जी महाराज ने कहा, देखो, जिस माता ने मुझे ऐसे संस्कार दिए कि मैं भगवान की प्राप्ति कर सकूं, वह माता को तो मैं भूल ही गया। तो पार्षदों ने कहा, अरे ध्रुव जी जरा आगे नजर डालिए और देखिए। तो आगे एक विमान और जा रहा था, उसमें माता जी के दर्शन हो गए ध्रुव जी को, सुनीति मैया के। तो ध्रुव जी प्रसन्न हो गए। और पार्षदों ने कहा, अरे ध्रुव जी, जो आप जैसे भक्तों को जो जन्म देती है माँ, वो भला पीछे कैसे रह सकती है? वो तो आपसे भी आगे जा रही है, वो देखिए। ध्रुव जी महाराज प्रसन्न होकर भगवान के परम धाम को चले गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की।